लेट्स माइक न्यूज एट 7। केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से डिलीवरी बॉय, ड्राइवर्स और फ्रीलांस वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक 16 साल से ऊपर के सभी गिग वर्कर्स को आधार नंबर के जरिए सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्विगी, जोमेटो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स वर्कर्स की जानकारी पोर्टल पर शेयर करेंगे, जिसके बाद यूनिक आईडी और डिजिटल पहचान पत्र जारी होगा। बेनिफिट्स पाने के लिए शर्त है कि वर्कर को पिछले वित्त वर्ष में कम से कम 90 दिन एक एग्रीगेटर या 120 दिन कई प्लेटफॉर्म्स पर काम किया हो। एलिजिबल वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। यह कदम ऐसे समय आया है जब हाल ही में गिग वर्कर्स ने कमाई, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी थी। सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स पर फीडबैक मांगा है, जिसके बाद फाइनल नियम लागू किए जाएंगे। गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उनकी 10 मिनट डिलीवरी सेवा राइडर्स पर दबाव नहीं डालती, बल्कि नज़दीकी स्टोर्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राइडर्स के ऐप में कोई टाइमर नहीं होता और औसत गति मात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला गंभीर रूप ले रहा है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सिसोनिया को इंदौर से हटाकर किसान कल्याण विभाग में भेजा गया है, जबकि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण का प्रभार वापस ले लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सिर्फ 4 मौतों की जानकारी दी, लेकिन अस्पतालों और परिजनों के अनुसार ये संख्या 15 तक पहुंच चुकी है। प्रभावितों में 5 महीने के मासूम से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की है। मीडिया में रिपोर्ट पब्लिश करने पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मुख्य सचिव से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर मौन रहने का आरोप लगाया। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इंदौर, जो लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जीत चुका है, वहां अब भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। जिम्मेदार अफसरों और नेताओं से जवाबदेही की मांग तेज हो रही है। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है और जहां जहां केस सामने आए हैं वहां आसपास जांच जारी है। शिवम वर्मा ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने और किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत टीम से संपर्क करने की अपील की है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रेटिंग एजेंसी अर्नस्ट एंड यंग यानी ईवाई के मुताबिक भारत साल 2047 तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। फिलहाल देश की जीडीपी करीब $4.18 ट्रिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार इस तेज विकास के साथ प्रति व्यक्ति आय भी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ईवाई का मानना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस ग्रोथ के पीछे 7 बड़े कारण बताए गए हैं: युवा और बड़ी कामकाजी आबादी, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई योजना से निवेश, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की ताकत, कंपनियों के लिए कर्ज की ज्यादा गुंजाइश और ग्रीन एनर्जी पर जोर। कुल मिलाकर ये फैक्टर भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। सिक्किम की एआई स्टार्टअप अपूफी को जर्मनी से करीब 40 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश मिला है। ये राज्य में तकनीकी क्षेत्र की पहली बड़ी विदेशी फंडिंग है। दिवाश कपिल चेट्टरी और सुलाभ राज गुरुंग की ये कंपनी नए स्नातकों से लेकर ब्लू कॉलर श्रमिकों तक के लिए जॉब मैचिंग, स्किलिंग और मेंटरशिप वाला एआई प्लेटफॉर्म बना रही है। ये निवेश एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्वोत्तर प्रतिभाओं की भर्ती पर खर्च होगा। ये प्लेटफॉर्म 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। गौरतलब है कि सिक्किम अब कृषि पर्यटन से आगे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।